एवरीवन, कैसे हो। जैसा कि कल हमने पढ़ी थी SN2 रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म, तो आज हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। तो SN1 रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेट है वो इसका रेट डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के ऊपर सिर्फ, तो इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, ये एल्काइल हैलाइड ले लिया हमने और ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और हैलाइड जो है बाहर निकल जाएगा और हमारा ये अल्कोहल बन जाएगी। तो इसे रिएक्शन को हम 2 स्टेप में समझते हैं। इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होएगा, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप होएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जो ये लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन हो सकता है, यहाँ पे आयोडीन, क्लोरीन, तो ये लिविंग ग्रुप लॉस करेगा और इस कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और फिर ये है जो हमारा है वो RDS है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। इसी के बेसिस पे हम इसका रेट बताते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होएगा, अब कार्बोकेटाइन तो बन गया, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक में तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगी, जिधर से ये ब्रोमीन हटा था उसी तरफ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, या फिर दोनों तरफ से अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, इधर से भी अटैक कर सकता है इधर से भी, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर है, तो दोनों तरीके से ये अटैक इसके ऊपर कर सकता है। इसको और डिटेल में देखते हैं, इसके मैकेनिज्म को। हमने देखा जो ये रिएक्शन है 2 स्टेप में होती है। तो सबसे पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन क्या है, ये रिवर्सिबल स्टेप है और ये भी क्या है, इसका RDS है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो कार्बोकेटाइन हमारा बना है इसकी स्ट्रक्चर प्लेनर होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो दोनों साइड से कर सकता है, इधर से भी कर सकता है इधर से भी कर सकता है। तो अगर वो जिस तरफ से लिविंग ग्रुप हटाया अगर उसी साइड से करता है तो रिटेंशन, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगी पहले वाली, और अगर दूसरी बैक साइड से करता है तो इन्वर्जन हो जाएगा। तो इसमें दोनों तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बनता है और रिटेटेड भी प्रोडक्ट भी बनता है। तो इसमें रेसिनिक मिक्सचर बनता है। तो क्या 2 स्टेप में हुई रिएक्शन, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना, फिर इसका जो RDS है वो हम कैसे देखेंगे, जो इसका RDS होगा वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को कौन इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि CH3, CH2, CH3, OH हो गया, OCH3 हो गया, OC2H5 हो गया। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किस में सबसे ज्यादा होगा ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले जिस कार्बोकेटाइन के पास बैक बॉन्डिंग हो रही होगी सबसे ज्यादा रेट उसी का ही होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिससे लगे हुए होंगे उसका रेट सबसे ज्यादा होगा। फिर टर्सरी अल्काइल हैलाइड का, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं, तो सबसे पहले ये CH3 ले लिया हमने कार्बोकेटाइन, इससे ज्यादा रेट इसमें एक ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो सबसे ज्यादा रेट हो गया इसका। फिर इससे ज्यादा हो गया रेट, एक और CH3 ग्रुप लग गया, ज्यादा रेट इसमें होगा। फिर एक और CH3 ग्रुप लग गया टर्सरी अल्काइल हैलाइड, इसका रेट ज्यादा होगा। फिर इसमें OCH3 लगा है, इसमें क्या है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, कार्बोकेटाइन को बैक बॉन्डिंग मिल रही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो इसके जो से इसको फैक्ट करते हैं वो हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके सारे के सारे एग्जाम्पल SN2 रिएक्शन के भी, SN1 रिएक्शन के भी एग्जाम्पल सारे हम कल करेंगे।